यहाँ जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन संख्या 14 यहाँ उतारे हैं और 15 उतारे हैं। इसके पहले 13 तक बता चुके हैं आप लोगों को। आज क्वेश्चन संख्या 14 को हम समझाने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन संख्या 14 में एक प्रारूप दिया गया है, एक प्रारूप दिया गया है। इसी प्रारूप को देख करके इसमें का जो चारों क्वेश्चन यहाँ दिया गया है उसको हल करना है। इसका पहला नंबर क्वेश्चन 52 है। इसका हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे इस प्रारूप के आधार पर आपको हम बता रहे हैं। जब यह क्वेश्चन बन जाएगा तो उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा इसी आधार पर आप स्वयं बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हल 14 का पहला नंबर क्वेश्चन 52 है। इसका वर्ग करना है तो 52 लिख करके हम इसका पावर 2 लिख देंगे, यानी 52 का वर्ग हो गया। अब यहां पर देखिए 54 का वर्ग कैसे निकाला गया है। इसी को देखते हुए 52 का वर्ग हम निकालेंगे। 54 का वर्ग देखिए कैसे निकाला गया है। इसके दाहिने वाले स्थान पर जो अंक है उसको यहां लिखा गया है और इसका घात 2 लिखा गया है और प्लस का चिन्ह दे करके इसके इकाई वाले अंक को यहां लिख दिया गया है और कुष्ठ से घेर करके 100 लिखा गया है और प्लस का चिन्ह दे करके फिर इकाई वाले अंक को लिखकर उसका वर्ग कर दिया गया। उसी तरह से इसको देखिए, दाहिनी स्थान वाले जो अंक है उसको लिख करके और स्क्वायर किया गया है, यानी पावर 2 किया गया है और प्लस का चिन्ह दे करके इकाई स्थान वाला जो अंक है उसको लिख दिया गया है और पुष्ट में घेर करके जैसे यहाँ 100 है वैसे यहाँ 100 लिख दिया गया और प्लस का चिन्ह दे करके फिर इकाई स्थान पर जो अंक है उसको लिख करके घात 2 कर दिया गया। ठीक वही काम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे और दाहिनी स्थान पर जो अंक है उसको हम पहले लिखेंगे और कुष्ठ से घेर देंगे। उसके बाद यहाँ जैसे स्क्वायर है, घात 2 है, वैसे ही घात 2 यहाँ देंगे और जैसे प्लस का चिन्ह यहाँ दिया वही प्लस का चिन्ह यहाँ देंगे। यहाँ इकाई अंक लिखा गया है, यहाँ भी हम इकाई स्थान पर जो अंक है 2 उसको लिख देंगे और जैसे कुष्ठ से घेरा गया है वैसे कुष्ठ से घेर देंगे। यहाँ 100 दिया है तो यहाँ भी हम लोग 100 लिख देंगे। यहाँ प्लस का चिन्ह दिया है तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह दे देंगे और यहाँ 4 स्क्वायर लिखा गया है, यानी इकाई वाला अंक को लिख करके घात 2 दिया गया है। उसी तरह से यहाँ इकाई स्थान वाले अंक को, इकाई स्थान पर जो है अंक उसको यहाँ लिख देंगे और घात 2 है तो घात 2 यहाँ कर देंगे। अब इसी को हल करेंगे, जो हल आएगा वही इसका वर्ग होगा। चलिए कैसे हल करते हैं यहाँ हम देख रहे हैं। 5 का घात 2 है तो 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 2 ज्यों का त्यों उतार देंगे और 100 लिख देंगे और फिर 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 25 और 2 को हम जोड़ देंगे 27 हो जाएगा और गुणा का चिन्ह दे करके ये 100 जो है उसको हम लिख देंगे 100, आप प्लस 4 कर देंगे। अब देखिए 27 को हम 100 से गुना करेंगे तो 27 100 हो जाएगा, आप प्लस 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2704। इस तरह से 52 का वर्ग निकल गया। ठीक उसी तरह से आप दूसरा जो 57 है उसका वर्ग निकालेंगे, तीसरा नंबर में 51 है उसका वर्ग निकालेंगे और चौथा नंबर में 58 है उसका वर्ग निकालेंगे। अब देखिए आपको हम 15 का क्वेश्चन संख्या 15 का पहला नंबर क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। इसको आप देखेंगे यह कैसे बनेगा। 15 का पहला नंबर क्वेश्चन यहां पर दिया गया है 510। ये 510 को हम लिख देंगे और इसका वर्ग ज्ञात करना है, इसलिए पावर 2 दे देंगे और इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए इस तरह का प्रारूप यहां पर दिया गया है।
यहाँ भी 3 अंकों की यह संख्या है 512 और यह भी 3 अंकों की संख्या है 510। तो जिस तरह से इसका प्रारूप तैयार किया गया है उसी तरह से 510 का भी हम प्रारूप तैयार करके और इसका वर्ग निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसका प्रारूप कैसे तैयार किया गया है। यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 5 का स्थानीय मान लेंगे। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 500 होगा। उस 500 का आधा करके यहां लिख देंगे। 500 का आधा 250 होगा तो यहां 250 लिख देंगे। इकाई और दहाई अंक से जो बनने वाली संख्या है 12 उसको प्लस का चिन्ह दे करके यहां लिख देंगे और पोस्ट में घेर करके 1000 लिख देंगे। फिर प्लस का चिन्ह देकर यही इकाई और दहाई से जो संख्या बन रहा है 12 उसको हम लिखेंगे और ये स्क्वायर दिया है तो वहीं स्क्वायर यहां उतार देंगे। ठीक उसी तरह से देखिए 580 का वर्ग ज्ञात करने के लिए प्रारूप तैयार किया गया है। यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी 5 जो है सैकड़ा के स्थान पर है इसलिए 5 का स्थानीय मान 500 होगा और 500 का आधा करके यहां 250 लिख देंगे। इकाई और दहाई ये दोनों से बनने वाली संख्या 80 है, प्लस लिख करके 80 लिख देंगे और पुष्ट में दोनों को घेर करके 1000 दे देंगे और फिर प्लस लिख करके इकाई और दहाई से जो संख्या बन रहा है 80 उसको लिख करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक जैसे इसको किया गया है, ए प्रारूप तैयार किया गया है, ठीक उसी तरह से इस प्रारूप को हम तैयार करेंगे। यानी इसमें भी इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी 5 का स्थानीय मान 500 है तो 500 का आधा कर देंगे 250, एक छोटा कुष्ठ दे करके 250 को हम लिख देंगे और प्लस का चिन्ह देंगे। इकाई और दहाई से जो संख्या बन रहा है 10 उस 10 को यहां पर उतार देंगे और यहां 1000 लिखेंगे 1000 और फिर प्लस का चिन्ह यहां जैसे दिया गया है वैसे दे देंगे और फिर यहां इकाई और दहाई से जो संख्या बन रही है उसी को यहां लिख करके स्क्वायर किया गया है। ठीक यहां भी हम वही काम करेंगे। इकाई और दहाई से जो संख्या बन रहा है 10 उसको लिख करके स्क्वायर करेंगे। बस अब इसको हल करेंगे। हल करने पर जो इसका हल आएगा वही इस संख्या का वर्ग होगा। देखिए कैसे हल करते हैं। पहले कोष्ठ के अंदर प्लस का चिन्ह है, इसको हल करेंगे यानी 250 और 10 को हम जोड़ देंगे यानी 260 हो जाएगा और यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, इस गुणा के चिन्ह को उजागर कर देंगे और 1000 लिखा हुआ है तो 1000 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब प्लस 10 का घात 2 है तो 10 को हम 2 बार गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अब देखिए सहज सी बात है, पहले गुणा वाला काम करेंगे उसके बाद 100 को हम जोड़ेंगे। 26 को अगर 1 से गुणा करते हैं तो 26 हो जाएगा और 3 जीरो इस पर 1 जीरो इस पर यानी 4 को जीरो इस पर उतर जाएगा और प्लस 100 को हम उतार देंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ते हैं ये दोनों जीरो उतर जाएगा, सैकड़े के स्थान पर 1 हो जाएगा और उसके बाद 1 जीरो होगा, उसके बाद 26 हो जाएगा यानी यही संख्या आंसर होगा जो 510 का वर्ग होगा। ठीक इसी तरह से आप 508 का वर्ग निकालेंगे, 525 का वर्ग निकालेंगे और 590 का वर्ग निकालेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन संख्या 16 भी है तो 16 में सत्य और असत्य बतलाना है जो बिल्कुल इस अभ्यास के आधार पर है। इस अभ्यास में जितने क्वेश्चन हम बताए हैं, आपको समझाए हैं, उस आधार पर उसको सत्य और असत्य करके अपना बना लेंगे और अगले दिन जब कोचिंग हमारा खुलेगा तो उस समय सबके कॉपी में हम यह जांच करेंगे कि आप कितना बनाए हैं और कितना नहीं बनाए और जो बन गया उसको बार बार अभ्यास करेंगे। जो आपकी कठिनाई होगी कोचिंग खुलने पर उसको दूर किया जाएगा। चलिए धन्यवाद।